नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव जीपी न्यूज 24। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति है और वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ये मानेंगे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना के उरूज पे जाने वाले लोगों के लिए भी वो कौतूहल का विषय हो सकते हैं। राम में, अयोध्या में और भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अयोध्या से चल करके रामेश्वरम तक वो पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा उन्होंने लगभग 84 दिनों में पूरी की है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका नाम है शैलेंद्र सिंह, आप मूलतः रहने वाले अयोध्या के नजदीकी जिले गोंडा के हैं और आप ने ये तय किया कि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे। इन्होंने अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, यात्रा के बीच में कौन से अनुभव इनको मिले, यात्रा इन्होंने क्यों शुरू की, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे आपके अंदर। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ हमारे आए हुए मेहमान शैलेंद्र जी आपको देंगे और हम इनसे करेंगे बातचीत भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के पावन भूमि से चलकर ये भगवान शिव के स्थान रामेश्वरम में जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, यूं तो कोई भी यात्रा होती है तो उसके पीछे कई तरह के अनुभव आते हैं, कुछ खट्टे और कुछ मीठे। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा में आपके साथ जो अच्छे अनुभव हुए वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ खट्टे अनुभव भी आपको मिले? क्या आपको लगा कि इस पूरी यात्रा में आपके साथ भी कुछ कठिनाइयां आई, कुछ दिक्कतें आई? खट्टे मीठे अनुभव की बात आप कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पहली रात मैं अपने गुरु आश्रम से निकलता हूँ श्री राम बल्लभा कुंज। उस समय गुरु जी नहीं थे। वहाँ पे मंदिर के जो अधिकारी हैं, हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि जो है राजकुमार दास जी महाराज, उनका आशीर्वाद हमको एक सीताराम नाम की चुनरी जो है वो हमको वो ओढ़ा के और वहां से विदा करते हैं। लगभग 1 बजे मैं वहां से निकलता हूँ। तो 1 बजे जब मैं निकला तो वहां से नंदीग्राम, जहां भरत जी ने तपस्या किया था, तो भरत जी जहां तपस्या किए थे 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर लगभग अयोध्या जी से, हमारे गुरु स्थान से है। तो मैंने भी ये तय किया कि आज तमसा नदी पे ना रुक के आज चलिए नंदीग्राम पे ही भरत जी के स्थान पे रुकते हैं और वहां भी जो है भरत जी से आशीर्वाद लेके फिर वहां से भी निकलना होगा, क्योंकि तमसा मेरा देखा नहीं था और नंदीग्राम मेरा पहले से ही देखा हुआ था कि यह था कि वहां रुकने की व्यवस्था है। तो मैं जब वहां नंदीग्राम पे पहुंचा तो सामने एक राघव होटल है, तो उसके ऑनर जो हैं श्री राम लखन तिवारी जी हैं। तो मैं वहीं पे चला गया तो उन्होंने हमसे पूछा, वो राम नाम चुनरी जो गुरु जी के द्वारा हमको भेंट की हुई थी वो था मेरे पास। तो वो देख के समझ गए कि हाँ कोई संत हैं। तो हमसे जब बात करने लगे कि बाबा कहाँ तक जाएंगे, तो हमने कहा हम कोई संत नहीं है, ना मैं कोई संत हूँ ना मैं सन्यासी हूँ, मैं एक यात्री हूँ और यात्रा पे मैं निकला हूँ। तो बोले कहाँ तक की यात्रा है? मैं मुस्कुराया क्योंकि 3500 किलोमीटर की लगभग यात्रा थी वो। तो मैंने कहा पहले दिन से क्या चर्चा किया जाए, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा भाई साहब जाना है तो बहुत दूर, अब क्या बताएं, आप हमको एक रूम दे दीजिए। फिर वो हमको एक रूम उन्होंने दिया और बोले चाय पानी पी लीजिए आप। तो उनके रेस्टोरेंट पे मैं बैठा, चाय पानी पिया, वो भी वहीं पे बैठ गए चर्चा करने के लिए। संत स्वभाव है उनका अपना। तो वो हमने कहा जब आप इतनी चर्चा कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरी यात्रा ये रामेश्वरम तक की यात्रा है और राम वन गमन मार्ग तक की यात्रा है। ये मैं उन स्थानों पे जाना चाहूंगा जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है, वो मैं वहां जाना चाहूंगा, क्योंकि सबका अपना अपना मत है और मानस हमको बहुत प्रिय है। तो मैं ये जानता हूँ, जो मेरे मन का विचार है कि और इसके अलावा जितने भी रामायण हैं
वाल्मीकि रामायण है, मैथिली शरण जी ने लिखा है, उनका भी अपना रामायण है। साउथ में भी बहुत रामायण प्रचलित है। लेकिन मैं ये जानता हूं, मेरा जो अपना अनुमान है या मेरा मानना है कि जितने भी रामायण हैं वो भगवान राम के अंग हैं, लेकिन जो रामचरितमानस है वो भगवान का प्राण है। और गोस्वामी जी ने भगवान का जो प्राण है, गोस्वामी जी ने जो मानस लिखा वो भोलेनाथ जी की वाणी है और माँ पार्वती जी उसको सुन रही हैं और वो उनको कथा सुनाते हैं और कलमबद्ध जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के आराध्य भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ जी के आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं। तो दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कि दोनों लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वरना दोनों लोग एक ही हैं। चाहे आप महादेव जी के उपासक हो या चाहे आप श्री राम जी के उपासक हो, दोनों लोग एक ही हैं। उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, किंचित मात्र का भी मैं ये कहना चाहूंगा अंतर नहीं है। क्योंकि जो प्रेम है वो मानस में जो प्रेम दिखाया गया है वो इसी तरीके से प्रेम है। और माँ पार्वती जी उनसे कथा सुनना चाहती हैं, भोलेनाथ कथा सुनाते हैं इसी का वर्णन करते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जो भगवान का वो प्राण है, भगवान का रामचरितमानस जान है, तो ये वो लेके मैं निकलता हूं। तो पहली रात भगवान राम तमसा में रुकते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, और मैं पहली रात नंदीग्राम में रुक जाता हूं। और वहां उनसे चर्चा होके जब मैं निकलता हूं वो रात मेरी सुखद होती है। वो कहते हैं रेस्टोरेंट पे आप खाना खाइए और आपने जो रूम का रेंट दिया है उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। वहां मैं रात भर रुकता हूँ। सुबह वहां से स्नान ध्यान करके नंदीग्राम में जहाँ भरत जी की तपोस्थली है, राम जानकी मंदिर पे मैं प्रणाम करके वहां से निकलता हूँ। वहां से निकलने के बाद तमसा मंदिर पे जाता हूँ। तमसा नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, वहां सन्यासियों से मैं प्रणाम करते हुए आगे की तरफ राम वन गमन मार्ग पे मैं चलता हूँ। अब रात जो है हमको एक दो स्थान पे मैं और गया, सीता कुंड है, इस तरीके से अपना सबको प्रणाम करते हुए मैं निकला। तो रात कूड़े भार में शाम हो गई, लगभग 6:30-7 बज गया था। शैलेंद्र जी, इस पूरी यात्रा अयोध्या से लेकर के जो आप रामेश्वरम की आपने पैदल यात्रा की, क्या इसके बीच में कुछ विशेष संत आपको मिले और कुछ ऐसे देव स्थान जो अपने आप में अद्भुत थे? क्या उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? अब महान संत, देखिए संत सब महान होते हैं। देखिए जब नवधा भक्ति भगवान माता सबरी जी को बताते हैं, तो माता सबरी जी को जब नवधा भक्ति भगवान बताते हैं तो पहली भक्ति में वो बता देते हैं कि पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति में जो पहली भक्ति है वो संतों का साथ, भक्ति का जो प्रथम चरण है वो किसी संत का साथ ही है। तो सुकुमार जी संत कोई महान और कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी, जो मेरा मानना है, सबकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण अलग हो सकता है, अपने इष्ट के प्रति प्रेम अलग हो सकता है। कोई बाल भाव में भगवान को पूजता है, कोई पिता भाव में भगवान को पूजता है, कोई सखा भाव में भगवान को पूजता है। यानी सबका अपना अपना भाव अलग होता है। उस भाव से लोग ईश्वर को देखते हैं, प्रभु श्री राम जी को देखते हैं। तो सभी संत महान होते हैं, संतों पे कोई कैटेगरी नहीं होती है। और जहां भी संत हमको मिले, भाई जहां भी आप मंदिर पे जाएंगे, जिन भी स्थान पे, वो स्थान सुसज्जित एक संत के द्वारा ही है। तो मैंने तो सबको प्रणाम किया। हाँ, लेकिन अगर विशेष आप बात करना चाहेंगे तो जो मार्ग में शायद नहीं था, लेकिन भगवान राम ने वो मार्ग हमको दिखाना चाहा, उन संत से मिलवाना चाहा, तो मैं उस संत के यहाँ भी पहुंच गया। ये श्रृंगबेरपुर के पास की घटना है। मैं वहां पर जाना चाहता था, श्रृंगबेरपुर, जहां भगवान राम पार किए थे।
केवट के द्वारा नाव पे बैठ के गंगा जी जो पार किए थे, उस स्थान पे मैं जाना चाह रहा था। लेकिन जो स्नान और ध्यान हुआ वो घाट दूसरा था। तो लोगों ने बताया थोड़ी दूर पे वो घाट है जहां से भगवान राम पार किए थे, आप उस घाट पे जा सकते हैं। तो लोगों ने हमको शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया। तो मैं वो रास्ता गया तो जंगल का और नदी का किनारा का रास्ता था, तो मैं रास्ता भटक गया। अब उसी रास्ते पे मैं चलता गया और भगवान से निवेदन करता गया, किसी भेजिए, कोई रास्ता तो दिखाए हमको। तो एक सज्जन हमको वहां पर मिल गए तुरंत। बोले कहाँ जा रहे हैं? तो हमने बताया कि हमको वो घाट जाना है जहाँ भगवान राम पार करके कुरई गांव गए थे। भगवान राम गंगा जी जब पार किए थे घाट से श्रृंगबेरपुर में, तो कुरई गांव पे पहुंचे थे। तो वो बोले कि ठीक है, आप जा ही रहे हैं तो अभी थोड़ी दूर पे तपस्वी बाबा का आश्रम है और तपसी बाबा से आप मिल लीजिए, बहुत तपस्या किए हुए हैं और यहाँ सबसे बड़े विरक्त संत में वही हैं। तो हमने कहा ये भी भगवान की कृपा रही होगी कि आपको वहाँ भी आशीर्वाद लेना है। तो आप जैसे जानते हैं कि देवराहा बाबा के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा है कि वो मचान पे बैठ के और अपना बात करते थे। तो वो भी बाबा इसी तरीके से थे। उन्होंने अपना मचान नहीं बना रखा, उन्होंने अपना एक बाउंड्री वाल बना रखा है। महाराज जी उसी बाउंड्री वाल में रहते हैं और वहीं से आप प्रणाम कीजिए और वहीं से बाबा जी से आप जो भी बातचीत करना चाहिए, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो महात्मा जी से उसी तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो है हमको उनका आशीर्वाद मिला। तो हमने ये देखा कि भाई जैसे संत हैं तो ये विरक्त भाव में है, किसी से पैर भी नहीं छुआते हैं और अपना उसी बाउंड्री लाइन के अंदर में रहते हैं और वहीं से सबसे बातचीत करते हैं। तो हमको जो अद्भुत लगे, तो एक अद्भुतता उन्हीं की हमने देखी। बाकी जितने भी संत मिले एक सामाजिक समरसता का भाव सबके अंदर था। तो अपना पैर भी छुआते थे, बात भी करते थे, सब तरीके से भाव। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने वाले, पदयात्रा करने वाले युवा आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने संस्मरण को हमसे साझा किया, ये बताया कि कैसे वो रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई, उनकी अनुभूतियां क्या आई। उन्होंने उसमें एक संत की भी चर्चा करी जो चित्रकूट से वो निकल रहे थे, उसकी भी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे ही अनेक चीजों, और एक चीज है कि इनके पूरे के पूरे जो हमारे साथ इन्होंने कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, उससे एक चीज तो तय है कि इस देश को राम ने बांध रखा है। जब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तमिल में भी वहां पर तमिलनाडु में दिखाई पड़ी, रामेश्वरम में बिकते दिखाई पड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राम ही वो आधार है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जैसी हस्तियां और भी आती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।